डॉक्टर बच्चे की गर्भनाल काटने ही वाले थे, लेकिन माँ ने उन्हें रोक दिया। अपने बच्चे की बेहतर देखभाल करने के लिए माँ ने यह चरम तरीका चुना। बच्चा चाहे कितना भी शरारती क्यों न हो, माँ उसे गर्भनाल के माध्यम से वापस खींच सकती है और उसे प्रभावी ढंग से रोक सकती है। सड़क पर चलते समय माँ को डर था कि बच्चा इधर उधर भागेगा, इसलिए उसने कुत्ते की तरह बच्चे को गर्भनाल से पकड़ रखा था। फिर वे कपड़े की दुकान पर गए और हाथ से बने कपड़े बेचने के लिए निकाले। इसके बाद विक्रेता ने माँ को जीवन यापन के लिए कुछ पैसे दे दिए। फिर वे मॉल गए और अपने बचे हुए खर्च से सस्ता खाना खरीदा। हालांकि इसी समय एक आदमी वहां आया और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वह आदमी और उसकी माँ एक दूसरे पर हंसने लगे। इस दौरान बच्चे ने अपनी माँ को किसी अन्य व्यक्ति के साथ हंसते बोलते देखा तो वह क्रोधित हो गया और उसने अपनी माँ को मॉल से बाहर खींच लिया। हालांकि समय बीतता गया और मेरी माँ के बाल सफेद होने लगे। लाइटें बंद करने के बाद वह उस आदमी के बारे में सोचकर आंसू रोक नहीं सका, जिससे वह दिन में मिला था और जो असहाय था। बच्चा बचपन में प्रवेश करने लगा है, लेकिन उसके शरीर पर लंबी गर्भनाल के कारण वह अन्य सहपाठियों से अलग थलग पड़ जाता है। उन्होंने बच्चे के हाथ पकड़ने के लिए उसकी गर्भनाल का इस्तेमाल किया और उसे परेशान भी किया। जब माँ को पता चला तो वह तुरंत प्रिंसिपल के पास बहस करने गई, लेकिन स्थिति को देखते हुए प्रिंसिपल ज्यादा कुछ नहीं कह सकी। समय उड़ता जा रहा है, बच्चे अपनी माँ के सिर से भी लंबे हो गए हैं, लेकिन माँ ने अभी भी उन्हें जोड़ने वाली गर्भनाल नहीं काटी है और उनका जीवन अभी भी बहुत तंग है। माँ के अतिवादी दृष्टिकोण ने न केवल लड़के की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया, बल्कि उसके स्वयं के मनोविज्ञान को भी सीमित कर दिया। अचानक माँ को एहसास हुआ कि उसका बेटा गायब है। वह गर्भनाल का पीछा करते हुए दरवाजे तक पहुंची और अपने बेटे को एक लड़की के साथ डेटिंग करते हुए सुना। इस डर से कि कहीं उसका बेटा धोखा न खा जाए, माँ ने उसे वापस खींच लिया। लड़का अपनी माँ के व्यवहार से इतना नाराज हुआ कि उसने कैंची उठाई और गर्भनाल काटने ही वाला था। इससे पहले कि लड़का अपने बाल काट पाता, उसकी माँ यह देखकर बेहोश हो गई। जब लड़के ने अपनी माँ को जमीन पर पड़ा देखा तो वह बहुत हैरान हुआ और बार बार अपनी माँ से माफी मांगता रहा। अंततः उसकी माँ ने उसे माफ कर दिया। हालांकि समय तेजी से बीतता है, 30 साल बीत चुके हैं और बच्चा एक वयस्क चाचा बन गया है। लेकिन दयालु बेटे ने न केवल अपनी माँ की वृद्धावस्था का तिरस्कार नहीं किया, बल्कि उनके जीवन के अंतिम क्षण तक उनके दैनिक जीवन का ध्यान रखा।